सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, जिसका नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यार इससे पहले एक लेक्चर में इस पर बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया हूँ, आप चेकआउट कर लेना, सब सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज हमने 4.1 कंप्लीट कर लिया है। आज अपन इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे, देन फिर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यार काहे की लेट, चलते हैं स्क्रीन पे और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आए तो। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लगाने जा रहे हैं। वन शॉट वीडियो, नॉट वन शॉट नहीं रहने वाला है ये, ठीक है। तो यार अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यूज या एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट eduground.in पे विजिट कीजिए, सब मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यार शुरू करते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज है 4.2, ये जो एक्सरसाइज के जो सारे क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें पता है कि हमें इस चैप्टर में 3 मेथड पढ़ना है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन, उसके रूट या उसकी जीरोस फाइंड करने के लिए, है ना। तीनों एक ही चीज है, अलग अलग मत समझना। कभी बोल देगा फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी बोल देगा फाइंड द सॉल्यूशन, कभी बोल देगा फाइंड द जीरोस ऑफ दैट। तो तीनों चीजें एक ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यार इस चैप्टर में भी हम 3 मेथड पढ़ने वाले हैं इसके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए, जिसमें सबसे पहला जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो और उसी टॉपिक पे ये एक्सरसाइज है। एक क्वेश्चन मैं करके आपको याद दिला देता हूँ कि यार बचपन से आप क्या करते आ रहे हो, तो नहीं याद आ रहा होगा फैक्टराइजेशन मेथड तो याद आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिया हूँ कि फाइंड द रूट ऑफ इक्वेशन दिस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और रूट बोले, सॉल्यूशन बोले, जीरोस बोले, बात एक ही, यानी एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यार ये क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले तो ये पहचानो। तो हाँ, इसका ये जो इक्वेशन है इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। चलो तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिख लो 2x² - 5x + 3, मैंने ये लिख लिया। अब करना क्या है, इसका जो कांस्टेंट, मतलब ऐसा नंबर देखो, ऐसा टर्म देखो, इसको क्या होता है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इन्हें टर्म्स कहते हैं। और इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं। तो इसमें एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें कोई वेरिएबल ना हो। हर जो टर्म्स होता है ना, वो किससे मिलकर, उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल से मिलके बनता है। वेरिएबल इन द सेंस XYZ कांस्टेंट यानी नंबर। तो 2x में x इज द वेरिएबल एंड 2 इज द कांस्टेंट। तो अब इस इक्वेशन में एक ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये 3 है। तो इसको साइड में रफ सेक्शन में आप लिख लो, ठीक है, रफ सेक्शन में लिख लो। उसके बाद x² का कोफिशिएंट जो है वो देखो, x² का कोफिशिएंट क्या है, इसमें 2 है। इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आगे आपका 6। अब क्या करो, इस 6 का एलसीएम निकाल लो। तो 2 3 = 6 और 3 1 एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लिए। अब आपके पास 2 आंसर आया, एक 3 है और एक 2 है। इस 3 और 2 के साथ ऐसा कुछ तिगड़म करो, प्लस करो, माइनस करो, कुछ भी प्लस माइनस ऐसा करो कि उसको प्लस माइनस करने पे 5 आना चाहिए, है ना। तो यार 3 + 2 5 आता है, तो मुझे -5 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, -3 और -2 कर दूंगा, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर आ जाएगा -5। तो हमारा जो स्प्लिटिंग का नंबर है वो मिल गया। तो 2x², ठीक है, -2x और -3x + 5 3। इस 5 को मैंने 2 टर्म में स्प्लिट कर दिया। यही होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेंगे दोनों में से, इन दोनों में से। तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। और यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लें तो यहाँ भी x - 1 बचेगा, ठीक है। तो अब इस दोनों इक्वेशन में देखिए, x - 1 को अगर कॉमन ले लें, दोनों में है, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 3। ये हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब इनको 0 के इक्वल करना है। तो मैं साइड में यहीं पे लिखूंगा, अगर x - 1 को रफ में करके दिखा रहा हूँ, x - 1 को अगर 0 कर दूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1 है, इधर आके +1 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 1 आएगा, है ना। इज इक्वल टू 0 जरूर लिख देना यहाँ पे। और इसको अगर 0 को इक्वल किया जाए, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3 इधर आके +3 हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी 3/2। क्लियर है। तो ये
आपके 2 रूट निकल गए, क्योंकि इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 थी। तो जिस भी कोई भी इक्वेशन का रूट सॉल्यूशन 0 जब निकाल रहे होगे ना, तो देख लो उस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है। जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी उसके उतने ही रूट, उतने ही जीरोज या उतने ही सॉल्यूशन निकलते हैं। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, है ना, x का पावर 2 हाईएस्ट है तो 2 थी, तो इसके 2 ही सॉल्यूशन निकले। क्लियर है। इसी तरीके से अपन इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड टू सॉल्व द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को बैक करो एंड देन अगेन प्ले करो, ठीक है। यही तो फायदा है यार रिकॉर्डिंग वीडियो में। चलिए आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और कराता हूं तो प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी। तो एक्सरसाइज 4.2 का पहला क्वेश्चन आपके सामने। इसमें टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन हैं। क्या मैं सर पांचों कराऊंगा? नहीं यार, कोई टफ वाला करा देता हूं, बाकी तो आप कर लेना यार, इतना आसान तो है। तो यार मैं करता हूं सबसे पहले, ये पहला वाला तो बहुत आसान है, दूसरा भी जैसे एग्जांपल बताया वैसा ही है। एक तीसरा वाला थोड़ा सा रूट वाला, बहुत बच्चे रूट वाले चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं। तो यार इसको मैं सॉल्व करके आपके सामने करता हूँ फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या है भाई, रूट 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस करेंगे। कांस्टेंट वैल्यू कहाँ है भाई, ये रहा 5 रूट 2, तो रफ में 5 रूट 2 मैंने यहाँ लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रूट 2 है, तो ये रहा। तो कितना आ गया, तो ये आगे वी नो डेट कि जब भी किसी 2 रूट को वैल्यू करते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 ये आता है 2, है ना। तो ये आ गया, ये आ जाएगा 5 और रूट 2 इंटू रूट 2 आ जाएगा 2 विच इज इक्वल टू 10 आ गया आपका आंसर। अब इस 10 का एलसीएम निकाल दो, तो ये 2 5 10 और ये 5 1 एलसीएम निकालिए। अब ये जो आंसर आया है 5 और 2, इसके साथ ऐसा टिकड़म करो, प्लस माइनस करो कि यार 7 आ जाए। तो 5 प्लस 2 होता है 7। लो भाई अब मैं मार दूं इसको, मतलब इसको कर दूं स्प्लिट, तो ये देखो, तो ये हो जाएगा रूट 2x स्क्वायर, है ना। इसको कर देता हूँ 2x, क्योंकि 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, इसलिए मैंने 2 को इधर लिख दिया पहले, और 5 इसमें है तो इसमें से कॉमन ले लूँगा 5x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने 7x को इस तरीके से स्प्लिट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से, और ये देखो पहले इसमें से कॉमन लेता हूँ। तो देखो यार जैसे मैंने बताया, जो 2 कोई भी नंबर जो होता है वो दो रूट वैल्यू से मिलके बना होता है। तो ये देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो इस 2 के पास भी तो 2 रूट 2 हैं, तो इसमें से एक रूट 2x कॉमन ले लेते हैं, एक रूट 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, प्लस यहाँ से एक रूट 2 तो कॉमन चला गया, एक रूट 2 तो बता रह जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस इन दोनों में क्या है कॉमन, 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा x प्लस रूट 2 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यार इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस रूट 2 कॉमन है, तो मैं ले लिया, तो बचा क्या, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। नाउ इसको x प्लस रूट 2 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 2, है ना, ये आपका आ गया एक आंसर। और इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज माइनस 5 अपॉन रूट 2, है ना। यही है आपकी इसकी वैल्यू। सॉल्व हो गया बच्चा लोग क्वेश्चन, ठीक है। और कोई टफ क्वेश्चन दिख रहा है क्या, एक और टफ क्वेश्चन दिख रहा है, आई होप ये 4th वाले में प्रॉब्लम आ सकती है, तो यार इसको भी बता देता हूँ। तो चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है भाई इसको। तो ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0। चलो रफ सेक्शन में आते हैं, इधर आ गए रफ सेक्शन में। कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म 1 अपॉन 8 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 1 अपॉन 8 लिख दो। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 4 इज 8, तो ये आ गया 1 अपॉन 4, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा बच्चा लोग कि 1 अपॉन 4 का एलसीएम कैसे निकालोगे, लोचा है ना। तो यार यहाँ पे हम लोग एक दूसरा चीज़ करने वाले हैं, हम लोग ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपडेट करेंगे। हम 8 एलसीएम ले लेते हैं, इसमें 8 है तो यहाँ मान ली इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो 8 अगर एलसीएम ले लेते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर माइनस ये 1 से 8x आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 8 अगर इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब रफ सेक्शन करते हैं इधर भाई, रफ सेक्शन में देखते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू है 1, ये रहा, और मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, तो यहाँ पे 16 आ गया आंसर हमारा 16। इसका अब एलसीएम ले लो, तो 2 8 जा 16,
2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा, ठीक है। अब इन जो आंसर्स आया है इन आंसर के साथ ऐसा टिकड़म करो कि प्लस माइनस करने पे -8 आ जाए। तो 2 2 4 5 6 2 2 4 2 2 4 4 4 8, ओके। -4 ले लें तो माइनस माइनस प्लस -8 आ जाएगा। बड़ा मस्त है। तो स्प्लिट कर दिया मैंने -8x को, 16x² -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x - 1 बचेगा। और इसमें से 4x इसमें से क्या 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन ले लेते हैं तो 4x माइनस सॉरी यहाँ पे 4x कॉमन लेंगे तो 4x बचेगा ना, यहाँ पे 16 है तो यहाँ भी 4x - 1 लाइक दैट 0। देन इन दोनों में से क्या कॉमन है, 4x - 1 कॉमन ले ले तो 4x - 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4x - 1, तो 4x - 1 ये आ गया है ना। अब इसको 0 के इक्वल कर दिया जाए 4x - 1 को, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी +1/4, और इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ से भी x की वैल्यू आएगी +1/4। तो ये लो, ये आपके इसके 2 रूट हो गए। क्लियर हो गया? आई होप यार बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। अब चलते हैं आगे। नाउ यार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस आ गए हैं। तो एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, इसको रिप्रेजेंट करना है उसके बाद सॉल्व भी करना है, ठीक है। तो जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल, दोनों के पास मिला के 45 मार्बल हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट अच्छा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। अच्छा, इसने भी 5, जॉन ने भी 5 मार्बल उसका गुम हो गया, जीवंती का भी गुम हो गया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। अब जो मार्बल बचा उसका जो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 124 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ हिम, ठीक है। तो यार इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, आप ध्यान से देखते जाना। तो शुरू में तो कितना था, लेट नंबर ऑफ मार्बल, लेट द नंबर ऑफ मार्बल फॉर जॉन x मान लेते हैं, एंड मार्बल फॉर जीवंती, जीवंती के पास y मान लेते हैं। नाउ लॉस्ट 5 मार्बल्स, जब दोनों ने 5 मार्बल को लॉस कर दिया, इन दैट केस अब जॉन के पास कितने मार्बल बच जाएंगे यार, x - 5, और जीवंती के पास टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे भाई, y - 5। अब आगे क्या कह रहा है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई कि दोनों का जो अब जो मार्बल बचे हैं दोनों के प्रोडक्ट होंगे 124। तो जॉन के पास बचा है x - 5 मार्बल और जीवंती के पास y - 5। इन दोनों का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन ये इक्वल होगा 124 के बराबर। अब कह रहा है कि भाई x और y की वैल्यू निकालो, है ना, कितने कितने मार्बल थे। तो यार पहले तो इसको ब्रैकेट ओपन किया जाए तो इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस x को y से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा xy, इस x को इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा -5x, इस 5 को इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा -5y, और इसको इससे कर देंगे माइनस माइनस प्लस, और 5 5 25 इज इक्वल टू 124, ठीक है। बट यार यहाँ पे आएगा एक प्रॉब्लम, ऐसे करोगे तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा, सर ये तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल आ गए, हम तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, इसमें 2 वेरिएबल आता ही नहीं, सिंगल वेरिएबल के क्वेश्चंस रहते हैं, फिर ये 2 वेरिएबल आ गए, तो यार फिर तो इसमें अपन एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कर सकते हैं। तो यार सर लेकिन ये चैप्टर तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे है, तो यार अच्छा है ना, ठीक है। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक तरीका, अपन अगर ऐसे करेंगे तो ये इक्वेशन क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएगा। कैसे, जैसे दोनों को मिला के x और जॉन और जीवंती दोनों साथ में मिला के 45 मार्बल दोनों के पास था साथ में। तो अगर जॉन के पास x है तो जीवंती के पास कितना होगा, 45 माइनस जॉन के पास जितना है x, इतना ही है ना। तो लॉस्ट 5 में 5 मेंबर जब लॉस्ट हो गए, इन दैट केस में अब जॉन के पास x - 5 हो जाएगा, और जीवंती के पास कितना हो जाएगा, जीवंती के पास हो जाएगा पहले कितना था 45 माइनस x था -5 और आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 40 माइनस x आ जाएगा जीवंती के पास। नाउ x - 5 और इधर आ जाएगा 40 माइनस, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, देन इन दैट केस आसान तरीका है ऐसे करने का, है ना। x - 5 ओके, और ये आ जाएगा 40 माइनस x और इज इक्वल टू 124।
अब इस x को इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 40x, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस 120, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। क्लियर है? अब आगे देखो, अब क्या कीजिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर यहीं रहने देते हैं और ये 40x और 5 45x हो गया। अब माइनस 120 को इधर भेज देते हैं तो 124 माइनस में तो प्लस 120, यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इज इक्वल टू हाउ मच, ये आ जाएगा 4 2 2 4 1 1 2 है ना 244। नाउ इसको इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 244 इज इक्वल टू 0। अब मुझे ये माइनस साइन हटाना है तो मैंने माइनस साइड कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना। सामने से माइनस हटाने के लिए मैं कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, और वो जो कॉमन वाला माइनस कहाँ गया, जीरो से, तो जीरो ही हो जाएगा। तो लाइक दिस। अब क्या करना है, ये जो इक्वेशन बना है इसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट करके एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 244 जो आया है, इसको अब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से इसकी x और y की वैल्यू निकालना है। तो यार इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू है ढूंढो, क्या है रफ सेक्शन में 244, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ जाएगा 244 ही, और इसका एलसीएम निकाल लेते हैं 244 का, तो 1 जा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 1 जा 2, ठीक है, ये आ गया। अच्छा हम लोग से एक मिस्टेक और हो गया है, यहाँ पे 5 और 40 को मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आएगा ना यार, ये मिस्टेक हुआ, तो इधर 200 आएगा, तो ये हो जाएगा 324, यहाँ भी आएगा 324, यहाँ भी आएगा 324, है ना, और यहाँ भी आएगा अपना 324। अब सही है, तो ये पूरा हमारा गलत हो गया, है ना। तो 324 आया हमारा, इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 1 जा 2, है ना। इसको किससे किया जाए, इसको कर लेते हैं 3 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, ना 3 9 जा 27 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनके साथ ऐसा कुछ तिगड़म करते हैं कि प्लस माइनस करने पे माइनस 45 आ जाए। तो यहाँ पे यार एक तरीका है, देखो यहाँ पे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, ठीक है, 12 3 जा 36, है ना, और ये 9, तो 36 माइनस 36 माइनस 9 करेंगे तो अपना आ जाएगा 45, है ना। तो कर दिया जाए एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 36 आ जाएगा, यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 36 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब x माइनस 36 और ये x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से x की वैल्यू इसको 0 के इक्वल कर देंगे तो 36 आ जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 9 आ जाएगी। यही तो आपका आंसर है ना। तो हमारा आंसर सर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अगर जॉन के पास, अब आंसर होगा अगर जॉन के पास 36 मार्बल हुआ, है ना, यहाँ पे करते हैं, अगर आप कंसिडर कर रहे हो x की वैल्यू 36, तो जॉन के पास अगर 36 मार्बल हुआ देन जीवंती के पास कितने मार्बल हो जाएंगे, दैट इज 45 माइनस 36, यही हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 9। सेकंड केस ये है कि अगर तुम मानते हो जॉन के पास 9 मार्बल हैं देन जीवंती के पास टोटल मार्बल कितने हो जाएंगे, दैट इज 45 माइनस 9 विच इज इक्वल टू हाउ मच 36। तो ये दोनों आपका आंसर आएगा, दो आंसर आएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, एक दिन में कुछ नंबर ऑफ टॉय वो बना रहा है। The cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toy produced in a day. Okay. एक टॉय का जो कॉस्ट है वो कितना है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय जो एक दिन में प्रोड्यूस हुए हैं वो उतना। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का एक दिन का जो टोटल कॉस्ट है वो 750 रुपये। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, देन उस दिन टोटल नंबर ऑफ टॉय कितने बने होंगे ये बताना है। तो शुरुआत करते हैं यार, लेट द
नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस, ठीक है, बी एक्स, हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। देन कॉस्ट कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ईच टॉय का कॉस्ट कितना हो जाएगा, क्या बोला है, कॉस्ट जो है वो कितना है 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, तो एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, तो 55 माइनस एक्स प्रोड्यूस हो गया। और नाउ टोटल प्रोडक्शन जो दिया है, टोटल प्रोडक्शन बोला है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज का कॉस्ट कितना है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ टॉयज का कॉस्ट दिया है कितना, 750 रुपए, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, एक टॉय का कॉस्ट कितना है 55 माइनस एक्स, एक टॉय का कॉस्ट है, टोटल कितने टॉय हैं, एक्स टॉय हैं, तो मल्टीप्लाई विथ एक्स, और इन पूरे का कॉस्ट जो है वो 750 आना चाहिए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि एक किलो आलू का दाम अगर 10 रुपए है तो 5 किलो आलू का दाम क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू 5। उसी तरह एक है और इसका कॉस्ट इतना है, तो एक्स जितना भी होगा उसका कॉस्ट इतना होते जाएगा। इन डैट केस 750 बोला है, तो इसको आप करोगे तो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 750, है ना। इसको इधर करो तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, इधर उधर कर देता हूँ, माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको ठीक किया जाए, सामने से माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है उससे कॉमन निकालो भाई, कॉमन निकाला जाए जरा, देखो रफ सेक्शन में सबसे अब लगाने वाले हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो कांस्टेंट है वो कितना है 750 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये आ गया 750। 750 का एलसीएम ले लो जरा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, है ना, ये हो गया। इसको किससे किया जाए भाई, इसको किससे किया जाए, 3 से कर देंगे, ओके 3 से कर दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 3 5 जा 15। नाउ 5 से कर दिया जाए तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये जो आंसर आए हैं इनके साथ ऐसा कुछ टिगड़म किया जाए कि कुछ करने पे यार माइनस 55x आ जाए, तो एक चीज़ कर सकते हैं, ये देखो 5 5 जा 25, है ना, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो अगर दोनों को प्लस कर दे तो 55 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 25x में पहले लिखता हूँ और माइनस 30x प्लस 750, x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 25, यहाँ से 30 कॉमन ले लूँगा तो बचेगा x माइनस 25, है ना। अब इन दोनों में से x माइनस 25 कॉमन ले लेता हूँ तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 30 बचेगा, तो ये इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25 और इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। तो यहाँ भी आपका हेंस द नंबर ऑफ टॉय विल बी आइदर 25 और 30, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 लगाया जाए जरा। कह रहा है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड द प्रोडक्ट इज 182। इसको चाहो तो आप डबल वेरिएबल लीनियर पेयर इक्वेशन जो है ना उसकी तरह भी कर सकते हो, एक्स और वाई लेके, बट नहीं, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो लेट ऐसे लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर को अपन मान लेते हैं डेट इज x, ठीक है। देन सेकेंड नंबर को अपन मान लेंगे, टोटल दोनों का सम 27 है तो एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। अब आए कह रहा दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और 27 माइनस x की वैल्यू हो जाएगी 182, तो ये आ जाए कितना 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर को इधर कर दिया प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, 182 को प्लस में इधर भेजे तो माइनस हो, सामने से माइनस साइन हटाना है तो हटा दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो, लाइक दिस। अब जरा रफ वाला पार्ट किया जाए,
तो इसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो कांस्टेंट है, तो 182 है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 182 ही आ रहा है। अब इस 182 को एलसीएम ले लो, तो 2 9 जे 18 इतना आ गया। अब 7 से कर ले, 7 1 जे 7 और 7 3 जे 21 और ये आ गया 13 1 जा। अब कुछ ऐसा करो कि 7 2 जे 14, 14 और 13 कितना होता है, 14 और 13 27 होता है ना। तो लिख दूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 27 को स्प्लिट कर देता हूँ दो पार्ट में, लाइक -13x और -14x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 और साइन माइनस का एकदम सही है, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेते हैं तो x -13 बच जाएगा, यहाँ से 14 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x -13, 14 13 जो 182, है ना। देन इनमें और इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, x -13 कॉमन दिख रहा है, तो ले लिया तो क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे -14 बच गया। नाउ इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +13, और इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी +14, है ना। तो आपका जो नंबर है, अगर आप फर्स्ट नंबर आप कितना लेते हो, 13 लेते हो, देन सेकेंड नंबर जो आपका आएगा दैट इज 27 - 13 इज इक्वल टू हाउ मच, 14। अगर आप फर्स्ट नंबर 14 लेते हो तो सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा, दैट इज 27 - 14 विच इज इक्वल टू 13। ठीक है, इस तरीके से दोनों आंसर होगा आपका। चलिए यार, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर जरा 4 देखते हैं। कह रहा है फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो यार फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लेते हैं। फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या कहलाएगा, x, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या कहलाएगा भाई, इट इज x + 1। इस तरीके का दोनों के सम का स्क्वायर, दोनों का सम ऑफ हुज स्क्वायर, अच्छा दोनों के स्क्वायर का सम करना है। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर, इन दोनों को सम करेंगे तो 365 आएगा, यही कहना चाह रहा है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही लगाते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x इज इक्वल टू 365। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x ये प्लस 1 और ये इधर आके -365 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है, ये प्लस माइनस -364 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, सब में 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन ले लिया, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, दैट इज 182, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। हमारा इक्वेशन बन गया, क्या है भाई हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। नाउ रफ वर्क में चलते हैं, कोई ऐसा कोई टर्म है जो कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स 182 है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, डेट इज 1 से, डेट इज आ जाएगा 182। इस 182 का हमें करना है एलसीएम, तो 2 9 जा 18, 2 1 जा, यह आ जाएगा 7 13 जा, यह आ जाएगा 13 1 जा, ठीक है। अब ऐसा कुछ किया जाए तो देखो 7 2 जब 14 होता है और ये 14 माइनस 13 कर देंगे तो आ जाएगा 1, बहुत सही, अपना स्प्लिट हो गया, इसको स्प्लिट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो बचेगा क्या, x प्लस 14, इन दोनों में से माइनस 13 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें से x प्लस 14 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, यहाँ पे x बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 13 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू माइनस 14 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू माइनस 13 उधर जाके प्लस 13 आ जाएगा, लाइक दिस, है ना। तो क्वेश्चन में हमें पूछा है 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर वाला, तो माइनस वाला हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमारा कितना हो गया 13, है ना, इसको इंक्लूड करेंगे, और सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1 यानी 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का 5th क्वेश्चन जरा देखिए। कह रहा है कि द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस।
इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड। तो यार मैंने एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाले को हाइपोटेनस करते हैं, ये परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। ठीक है, कह रहा है द ऑल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस। ऑल्टीट्यूड यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पी की बात कर रहा है, ठीक है, ये हाइट की बात कर रहा है, ये एक्स है एंड ऑल्टीट्यूड सॉरी ये बेस को, तो अपन इससे स्टार्ट करते हैं ना। लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल को बेस को अगर हम x मान लेते हैं तो हमारा ये ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देयरफॉर ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऑल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर का क्या वैल्यू हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो x से 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7। इफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है भाई, पाइथागोरियन या पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही होता है। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ऑल्टीट्यूड इज x माइनस 7 का स्क्वायर, और बेस यानी x का स्क्वायर। तो यह जगह 13 का स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, तो 7 टू जब 14x आ जाएगा और ये प्लस x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 169 होता है ना, तो लिख दें 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 49 और माइनस 14x। नाउ अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ये प्लस में 169 था, इधर आके माइनस 169 हो गया, इज इक्वल टू 0, है ना। तो फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 2x का स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस, तो 0 4 2 6 और ये आ गया 0। अब सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x का स्क्वायर माइनस 7x बच जाएगा और यहाँ पे 60 आ जाएगा, और वो 2 जब 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही आ जाएगा, लाइक दैट, है ना। अब देखो क्या किया जाए, अब रफ सेक्शन करते हैं। रफ सेक्शन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में कोई ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है, ऑफ कोर्स 60 है, उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो 1 लिख के यानी 60 आ रहा है। 60 का एलसीएम निकाल लो तो यह 2 30 जा 60, 2 15 जा 30 और 5 3 जा 15 और ये 3 1 जा। अब ये जो आंसर आया इसके साथ ऐसा कुछ टिकडम करो कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए। तो यार 2 2 जा 4, 5 3 15, तो 15 में से 4 जाएगा तो भी नहीं आएगा, तो क्या किया जाए, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 में से 6 गया तब भी नहीं आएगा, तो 2 2 जा 4 और 20 में से 3 गया 17 आएगा, नहीं होगा। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20 नहीं आएगा, 5 3 जा 15, 2 जा 4। एक चीज़ आ सकता है, ये देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 और इस 5 को माइनस कर दें तो 7 आ जाएगा। तो बन गया भाई हमारा बड़ा मस्त सा, तो इसको स्प्लिट कर दिया तो किस में आ जाएगा, 12x माइनस क्या करना है, माइनस करना है तो प्लस माइनस में आना चाहिए, तो ये बड़े वाले को इसमें रखो, x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, है ना। जो बड़ा है उसका साइन माइनस रख दिया ताकि सॉल्व होने पे माइनस 7 आ जाए। x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 12, यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x माइनस 12 और x प्लस 5 की वैल्यू आ गई 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 12 और यहाँ से 0 के इक्वल करो तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, है ना। अब क्या कह रहा है, अब जो ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ये माइनस वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारा ये आ गया। ठीक है, तो हमारा बेस की जो है, बेस कितना हो गया भाई 12 हो गया, और हमारा जो ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, डेट इज x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 कितना आ जाएगा 5। क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना।
चलो यार एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। हमारा चैप्टर ये मतलब एक्सरसाइज हमारा ये वाला खत्म हो जाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो क्या कह रहा है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। एक दिन में कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल बनाता है, वो भी पोएट्री से रिलेटेड। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day. अच्छा, now if the total cost of production on that day was 90, find the number of article produced and their cost. तो कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा लग रहा है ना, बट अपन देखते हैं क्या इसमें अलग है। तो देखो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस, हमें नहीं पता कितना आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस बी एक्स मान लेते हैं। देन इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, देयर फॉर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल के कॉस्ट का जो प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल, वो कितना बताया है। देखो यहाँ पे इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इज 3 more than ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस ऑन डेट। तो कितना x हो रहा है, तो इसका ट्वाइस 2x और इसके 3 ज़्यादा, तो ये 2x + 3 ये बन गया हमारा। इतना रुपीस का प्रोडक्शन हो रहा है, इतना दाम है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन ईच आर्टिकल का इतना है। अब कह रहा है इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच आर्टिकल का कॉस्ट कितना है, 2x + 3 है ना। रुपीज़ यहाँ पे मैं पीछे लिख देता हूँ, आप आगे लिखना। और कितने आर्टिकल है, टोटल x आर्टिकल है, तो मल्टीप्लाई x, और इनका टोटल कॉस्ट 90 होना चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2x², ये x मल्टीप्लाई होगा अंदर तो, और ये 3 से होगा तो 3x, और ये 90 इधर भेज देते हैं तो -90 = 0। ये हमारा बन गया इक्वेशन, है ना। अब रफ वाला पार्ट जरा लिया जाए, रफ वाला पार्ट हम लेते हैं और स्प्लिट करते हैं। तो इसमें कोई ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है, हाँ है 90, और इसको मल्टीप्लाई कर देना है x² के कोफिशिएंट से। तो x² का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से तो ये आ जाएगा 180। अब इसका एलसीएम ले लो जरा, तो ये आ गया 2 9 है ना, 2 45 3 1 3 5 15, 3 5 15, और ये 5 1 गलत तो नहीं किए, चेकआउट कर लेना ना। इसके साथ ऐसा जो आंसर आया है, एलसीएम जो आया है, इनके टिगड़म ऐसा करो कि प्लस माइनस करने पे यार 3 आना चाहिए। तो क्या किया जाए, 5 3 15, 3 2 6, 6 2 12, ओके आ गया। 5 3 15 है ना, और 3 2 6, 6 2 12 -12 = 3। बहुत सही हो गया। तो 2x² + 15x - 12x -90 = 0। तो इसमें से 2x कॉमन ले लेते हैं। कैसे, 2x कॉमन होगा ही नहीं। अच्छा, अगर उसको अपन उल्टा लिखते हैं ना तो ज़्यादा सही रहता। उल्टा यानी अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ज़्यादा सही रहता। लाइक -12x पहले लिख देते हैं और +15x बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस करने पे +3 आएगा, तो ये है -90। तो 2x इसमें से कॉमन ले लिया जाए इन दोनों में से, तो क्या बच जाएगा, x - 6। ना यहाँ से इन दोनों में से 15 कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा x - 6। नाउ इन दोनों में से x - 6 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बच जाएगा, 2x इधर और इधर +15, 0 के बराबर। अगर इसको 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6। इसको 0 के बराबर कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -15/2, है ना। अब नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस होता है, यार देखो हमारा जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा है, या तो 1 आर्टिकल, या तो 2 आर्टिकल, या तो 10 आर्टिकल, या तो 20 आर्टिकल। ऐसा तो नहीं होता है 1.5 आर्टिकल अभी कंप्लीट हुआ है। कोई भी प्रोडक्शन 1.5 की नहीं करेगा ना, कंपनी में करेगा तो पूरा आर्टिकल का प्रोडक्शन करेगा, या तो नहीं करेगा। तो ये कैसे फ्रैक्शन में कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया भाई, नंबर ऑफ आर्टिकल एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है भाई, एक दिन में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज 6। और उनका कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, दैट इज 2 × 6 + 3, 12 3 15 रुपये पर, है ना, कॉस्ट ईच आर्टिकल का, ठीक है।
बस यार इतना ही था, यहाँ पे इसको रुपीज़ में लिखना है आंसर। यूनिट बिल्कुल मत छोड़ना, अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी। सो यार आई होप आपको ये जो लेक्चर है काफ़ी पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी दिक्कत वगैरह आता है कमेंट करो, अदरवाइज डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो eduground.in, सब कुछ मिलेगा, फ्री में मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।